12 सितंबर के प्राधिकरण पर डेरा डालो घेरा डालो प्रोग्राम की तैयारी के लिए गांव रोजा याकूबपुर, पतवारी, सैनी, सुनपुरा, खेड़ी, अनौता, खोदना खुर्द, जुनपत, घोड़ी, मायचा, रामपुर, खानपुर, घनघोला में तूफानी दौरा कर लोगों से हजारों की संख्या में 12 सितंबर को प्राधिकरण पर पहुंचने का आह्वान किया गया। प्रचार अभियान में सरधना विधायक अतुल प्रधान और किसान सभा की जिला एक्शन कमेटी के संयोजक वीर सिंह नागर, डॉक्टर रुपेश वर्मा, जगबीर नंबरदार, गवरी मुखिया, सतीश यादव, मोनू मुखिया, सुशांत भाटी, सुरेश यादव, मुकेश खेड़ी, मटोल खेड़ी, अरुण भनोता, मोहित भाटी, जुनपत, अजीपाल भाटी, रामपुर, निशांत रावल, घोड़ी, अरुण, सत्येंद्र, इंद्रजीत, ब्रह्मपाल, बबली, गुर्जर, टीकम, महेश, नितिन प्रधान, रणवीर, मास्टर जी, धनीराम भाटी शामिल रहे। प्रचार अभियान के दौरान विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि आपका मुद्दे वाजिब है, आपके आंदोलन के पूरी तरह साथ हूं, जीतने तक साथ रहूंगा। आपके डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम में प्राधिकरण पर सबसे पहले ताला डालने का काम मैं करूंगा। किसान सभा के प्रवक्ता डॉक्टर रुपेश वर्मा ने कहा कि लंबे अरसे से किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्राधिकरण पर बैठे हैं। किसानों को पूरे 115 दिन हो गए हैं, नए सीईओ को भी काफी समय हो गया है, इसके बावजूद भी समस्याओं पर कोई ठोस नतीजा नहीं आए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए किसान सभा ने फैसला किया है कि डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम के तहत 12 तारीख को प्राधिकरण को बंद किया जाएगा। किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने ऐलान किया कि लड़ाई आर पार की है, जब तक समस्याएं हल नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। डॉक्टर रुपेश वर्मा, प्रवक्ता, अखिल भारतीय किसान सभा, गौतम बुद्ध नगर। कि तुम्हारी वजह से यहाँ सीनियरिटी आ जाएगी और तुम्हारी वजह से तुम्हें ताले में डाल करके वो सीनियर आ जाएंगे जिनके हाथों से ये काम होना है। और बाकी ये हम कुछ टच नहीं करेंगे, आपको भी कुछ नहीं करना, लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जिनको यहाँ आना चाहिए वो आने से छुप रहे हैं, मुंह को छुपा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बाबा की बात समझ में आई कि आप तो पढ़े लिखे थे और अंदर चले गए। अरे भाई मेरे को भी ले जाते, सही बात है कि हमारी जमीन पे तुम परसेंटेज लगाते हो, इतने पढ़े लिखे भी हैं क्योंकि हमारी जमीन पे हमें परसेंटेज में देते हो। 1 बीघा जमीन लेते हो, आध बीघा तुम्हारी चंद पैसों में खरीद ली और आध बीघा हम सरकार की। क्यों जी? कौन सा नियम है? ये तो अंग्रेजी वाला शासन हो रहा है, सच पूछो तो। अंग्रेज तो भगा दिए पर यही अंग्रेज बन बैठे। सिर्फ हमारी गलती से, हमारी भूल से कि 16 साल पहले हमने भूल कर दी कि जैसे इन्होंने हमें नियम दिए और जैसे हमारी जमीन ली हमने उसमें यस करते चले गए। ऑब्जेक्शन तो हमें 16 साल पहले ही कर देना चाहिए था हकीकत में तो, लेकिन उस चीज का हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम नियमों को फॉलो करते चलेंगे। चलो कोई बात नहीं, सरकार है सही करेगी। और 16 साल पहले जो सुख सुविधा तुमने दिया उससे तुम क्यों मुकर रहे हो भाई? क्योंकि तुम्हारे बाप की जमीन नहीं, तुम्हारी खरीदी हुई जमीन नहीं, कहीं तुम विदेश से लाए हो तो कहीं तुम कहीं और से लाए हो। ये तो ये भारत की भूमि है और किसानों ने तो मेहनत करके इसे गुणवत्ता बनाया है। तुम खांडे प्रत जैसे से रह के तो देखते इसमें, यहाँ ऑफिसर बन के तो देखते तुम जंगल की जंगल में। हम किसानों की मेहनत से तुम ऑफिसर बने हो, बंगले की तरह रह रहे हो, तुम एसी में रह रहे हो और किसान खून पसीने की कमाई से अपने परिवार को भी चला नहीं पा रहा ढंग से, जब से तुमने हमारी माँ जैसी जमीन को छीन लिया हमसे। और फिर भी कोई नियम नहीं। जो तुमने 1.5 बात है ये समझने की कि जो तुमने हमें सुख सुविधा दी उन्होंने आप क्यों नहीं दे रहे भाई? क्यों नहीं दे रहे? क्यों कर रहे हो ऐसा? जातिवाद हो रहा है। बाहर के ऑफिसर आके बन के हमारे बच्चों को जॉब तक भी नहीं है। ये मोदी चाचा से, योगी चाचा से तो मेरा बैठ करके मन कर रहा है, दिल करता है इन बातों को कहने को।